जय बजरंगबली मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान की पूजा हर कोई करता है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है ताकि उसके जीवन के अंदर हर सुख प्राप्त हो और उसे अपने जीवन के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहे। लेकिन क्या होता है कि कई बार ज़्यादा पूजा पाठ के भाव के अंदर या ज़्यादा पूजा पाठ या नासमझी के कारण हम भगवान की तस्वीरों को घर के अंदर लगाने के अंदर फर्क कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कई प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हम सोचते हैं कि हम पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं और देवताओं के प्रति इतनी श्रद्धा भी रखते हैं, तो फिर हमें अपने जीवन के अंदर दुख क्यों भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, जिसका कारण होता है आपका सिलेक्शन। अगर आपका सिलेक्शन गलत है, आपने गलत जगह पर देवताओं की तस्वीर लगाई है, तो उसका नुकसान आपको स्वयं ही भोगना पड़ता है, जिसके कारण आपको तरक्की की बजाय कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है और आप चाहते हुए भी अपने जीवन के अंदर तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो बात करेंगे कि ऐसी कौन सी तस्वीर है जो आपको अपने बेडरूम के अंदर भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों तस्वीरों और रंगों का आपके मन और भाग्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर आपने अपने घर के शयन कक्ष, रसोई घर या अतिथि कक्ष में नकारात्मक तस्वीरें लगा रखी हैं तो तुरंत उन्हें हटा दें, क्योंकि दोस्तों पुराणों में कई स्थानों पर वास्तु दोषों के शमन करने के लिए चित्र, नक्काशी, बेल बूटे, मनोहारी आकृतियों आदि का उपयोग वर्णन है। राजा भोज का सम्रांगन, सूत्रधार, विश्वकर्मा प्रकाश, राजवल्लभ आदि चीजों और आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में बताया गया है कि आपको कौन सा चित्र लगाना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर धन, शांति, समृद्धि और खुशहाली के साथ ही धन की प्रसाद हो, न कि आपके घर परिवार के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याएं आए। हर कोई नहीं चाहता कि उसे अपने जीवन के अंदर कोई प्रकार की समस्या देखने को मिले। तो बात करते हैं शयन कक्ष। दोस्तों, शयन कक्ष के अंदर भूल कर भी हनुमान जी की तस्वीर आपको नहीं लगानी चाहिए। अगर आपने अपने घर के अंदर हनुमान जी की तस्वीर लगाई है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि अपने शयन कक्ष के अंदर हनुमान जी की कोई भी तस्वीर है या फिर अपने शयन कक्ष के अंदर हनुमान जी की कोई मूर्ति या उनसे जुड़ी कोई भी चीज है, तो आपको उनको तुरंत ही घर के पूजा घर के स्तंभ स्थापित करें अपने शयन कक्ष के अंदर, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी ब्रह्मचारी देवता है और जहां ब्रह्मचारी हनुमान जी की पूजा होती है, जहां उनकी तस्वीर होती है, वहां कोई भी अनर्गल कार्य नहीं किया जाता है। तो आपको हनुमान जी की तस्वीर तुरंत वहां से हटा देनी चाहिए। आपको हनुमान जी की तस्वीर कहां लगानी है, तो घर के दक्षिण दीवार पर हनुमान जी का लाल रंग का चित्र लगाएं। इसके दो लाभ है। पहला यह कि आपका मंगल यदि अशुभ है तो शुभ होने लगेगा, और दूसरा यह कि आपके मन में किसी प्रकार का भय नहीं होगा, जीवन में मंगल ही मंगल होगा और सभी तरह के कष्टों से आप दूर रहेंगे। और साथ ही साथ हनुमान जी का आशीर्वाद सदैव आपको मिलने लगेगा, साथ ही पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उस दीवार पर कभी भी देवताओं की तस्वीर नहीं टिंगानी चाहिए, चाहे किसी भी देवता की हो। आपको आपके घर का शौचालय है, शौचालय की दीवार पर आपको भूल कर भी किसी भी देवी देवताओं की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, अन्यथा आपको कभी भी किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शौचालय की तस्वीर दीवार पर तस्वीरें देवताओं की उनको तो पास में ही नहीं लानी चाहिए। अगर आपका घर छोटा है, बड़ा है, कैसा भी हो, आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हाँ, वहां पर आप देवताओं के अलावा कोई भी तस्वीर लगाएं, लेकिन देवताओं की तस्वीर आपको नहीं लगानी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी। दोस्तों, नकारात्मक तस्वीरों में जैसे कि महाभारत का जिस तस्वीर के अंदर युद्ध हो, ताजमहल का चित्र हो, क्योंकि दोस्तों ताजमहल एक प्यार की निशानी नहीं बल्कि किसी की कब्र या समाधि का चित्र है, तो आपको कब्र को अपने प्यार की निशानी समझकर अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। आप अपने बेडरूम के अंदर से इसे तुरंत हटाएं। कांटेदार पौधे या फिर डूबती हुई नाव, फंवारे और जंगली जानवरों के चित्र आदि आपको भूल कर भी अपने बेडरूम के अंदर, अपने घर के अंदर भी नहीं लगाने चाहिए, जिसका कारण है कि आपका मन भी इसी प्रकार नकारात्मक होगा और नकारात्मक होने की वजह से आपको कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ेगा। आपके संबंधों के बीच में इतना ज्यादा मजबूती नहीं रहती जितनी आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि एक ऐसी तस्वीर आपको अपने बेडरूम के अंदर लगानी चाहिए, अपने घर के अंदर लगानी चाहिए, ताकि आपका ग्रह कलह नहीं बल्कि आपके बीच में क्योंकि दोस्तों
दोस्तों अगर आपके घर के अंदर ग्रह कलह बना हुआ है, वैचारिक मतभेद बने हुए, तो आप क्या करें कि आप कहीं से ऐसे अपने परिवार के चित्र को इकट्ठा करें जिसमें सभी परिवार के सदस्य हंसते और मुस्कुराते हुए आपका संयुक्त परिवार हो, आपके पति पत्नी के बीच में हंसते खेलते तस्वीर हो, तो आपको उसे लाकर अपने घर के बेडरूम के अंदर, अपने घर के अतिथि कक्ष में लगाएं, जहां पर सभी की नजर आते जाते पड़ती रहे। तो देखिए उस चित्र का जादू, कुछ ही दिनों के अंदर वह प्रसन्नचित मुद्रा की जो तस्वीरें आपके पूरे परिवार को प्रसन्न कर देगा, आपके परिवार के अंदर सकारात्मकता भर देगा। अगर आप दूसरों के चित्र न लगाना चाहते हो तो खुद के ही परिवार के चित्र प्रसन्नचित मुद्रा के अंदर जरूर लगाएं, ताकि परस्पर प्रेम देखने को मिले। अब दोस्तों कई लोगों ने कहा कि हम अपने बेडरूम के अंदर देवताओं की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो किनकी लगाएं। दोस्तों यदि पति पत्नी के बीच में तनाव या किसी कारणवश प्यार का संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार रहता है, तो आप क्या करें कि आप अपने शयन कक्ष में राधा कृष्ण या कृष्ण की रास लीला का तस्वीर अपने शयन कक्ष में अपने बेड से सामने की तरफ जैसे ही आप खड़े हो और आप या बैठे हो, आपको उनकी तस्वीर दिखाई दे, तो आपको राधा कृष्ण का सुंदर सा चित्र आपको लगाना चाहिए। पति पत्नी के बीच में परस्पर प्रेम बढ़ता है। दोस्तों यदि आप राधा कृष्ण का चित्र नहीं लगा सकते या आपको वहां जगह सेट नहीं बैठ रही है कि वहां उनका चित्र लगाएं, तो हंसों के जोड़ों का सुंदर सा चित्र, मन में भाव आने वाला चित्र आप लगा सकते हैं। इससे आपके जीवन के अंदर अपने आप ही सकारात्मकता देखने को मिलेगी, परस्पर प्रेम बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा प्रेम देखने को मिलेगा। दोस्तों यदि शयन कक्ष आग्नेय कोण अग्नि कोण के अंदर हो, ईशान कोण के अंदर हो, तो पूर्व और मध्य की दीवार पर शांत समुद्र का चित्र लगाना चाहिए, ताकि आपका मन शांत रहेगा और आपके जीवन के अंदर अपार धन समृद्धि रहती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर अपार धन और समृद्धि और वैभव बना रहे, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने समृद्धि की आकांक्षा रखते हैं तो अपने अतिथि कक्ष में एक हंस की बड़ी सी तस्वीर लगाएं, क्योंकि दोस्तों हंस पर देवी लक्ष्मी विराजित रहती है, हंस देवी लक्ष्मी का वाहन भी है। तो आप अगर इनकी तस्वीर लगाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर परिवार के अंदर समृद्धि रहेगी, बाहर से आने वाले व्यक्तियों की कभी भी नजर नहीं लगती है। इसी के अलावा घर के किसी कोने में धन के ढेर का एक छोटा सा चित्र भी लगाएं और घर की उत्तर दिशा की दीवार पर लक्ष्मी या कुबेर की तस्वीर भी लगा सकती है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि लगातार खुश रहने के लिए अगर आप अपने धन प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के उपाय करते हैं, निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर धन का वैभव बना रहता है, धन आपके जीवन के अंदर आता है। दोस्तों इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके मनोबल बढ़े, आपको हर चीज के अंदर जीत मिले, तरक्की मिले, तो आपको अपने घर के अंदर समुद्र के किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर लगाने से घर की पूर्व दिशा के लिए शुभ माना गया है। घोड़ों की तस्वीर न लगाना चाहे तो आप तैरती हुई मछलियों की चित्र भी लगा सकते हैं। घोड़ों की तस्वीर अक्सर व्यापारिक संस्थान और कार्यालय पर लगाई जाती है, इसलिए जब भी घर में घोड़ों की तस्वीर लगाएं तो किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर आप सही जगह का इस्तेमाल करके लगाएं। निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर फायदा देखने को मिलेगा और परिवार के सदस्यों के बीच में परस्पर प्रेम बढ़ता है। दोस्तों अगर आपको आपके परिवार के सदस्यों को तरक्की नहीं मिल पा रही है, आप चाहते हैं कि आपको हर प्रकार का सुख प्राप्त हो, लेकिन कोई ना कोई आकर आपके बीच के अंदर किसी प्रकार का कोई विवाद कर देता है या फिर आपको लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है, आप चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा आपको नहीं देखने को मिले, तो आपको अगर क्योंकि यह होता है सब बुरी नजर के दोषों के कारण, अगर कोई व्यक्ति आपके घर के ऊपर बुरी नज़र लगा देता है जिसकी वजह से आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक काले घोड़े की नाल को लेकर आना चाहिए और भगवान शनिदेव की पूजा करने के बाद आपको इसको एक काला धागा थोड़ा लपेट लें और उसके बाद आपको शनिवार के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ आने जाने वालों को ये नाल दिखती रहे, आपको लगानी चाहिए। इससे क्या होगा, आपके परिवार के ऊपर कोई भी नजर दोष हावी नहीं होता है। दूसरी बात यह है, सदस्यों के बीच में परस्पर प्रेम देखने को मिलता है और भगवान शनिदेव की टेढ़ी वक्र आपके ऊपर नहीं रहती है। तो कुल मिलाकर आपको फायदा ही फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों इसी तरह देवताओं की तस्वीर आप अपने घर के अंदर जरूर लगाएं, लेकिन आपको भूल कर भी काल भैरव या फिर शनिदेव की तस्वीर अपने घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए। भगवान शनिदेव की और काल भैरव की पूजा अपने घर के अंदर नहीं की जाती है, क्योंकि इनकी पूजा बड़े ही अनुशासनिक और भारी तरीके से की जाती है और हर व्यक्ति अपने घर के अंदर इनकी पूजा नहीं
नहीं कर पाता है। इसी वजह से मंदिर भी दोस्तों अगर आप देखेंगे कोई अन्य देवताओं का मंदिर, तो मंदिर की सीढ़ियां उतरते समय इनकी तस्वीर या इनका स्थान बना होगा, या फिर इनका एक अलग ही मंदिर बना होता है, जिसका कारण है कि इनकी पूजा बहुत भारी होती है। अगर आप अपने घर के अंदर भगवान शनिदेव की या काल भैरव की तस्वीर लगा लेते हैं शौक के रूप में, तो निश्चित तौर पर आपको कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। तो आपको भूल कर भी इनकी तस्वीर घर के अंदर लगाने से बचना चाहिए, ताकि आपको शुभ संकेत प्राप्त हो, न कि आपको किसी प्रकार का कोई दुख प्राप्त हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शनिदेव मित्रों, धन्यवाद मित्रों।